नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोक अदालत में युवक युवती को वरमाला पहनाकर खुशी खुशी घर के लिए किया रवाना। चालानी कार्यवाही के दौरान पुलिस जवान ने यातायात सूबेदार की रोकी कार। केंद्र सरकार में पिछड़ा वर्ग के 27 मंत्री हुए शामिल, बुरहानपुर भाजपा संगठन ने दी बधाई। नेपानगर वन परिक्षेत्र के हसनपुरा में कटर मशीन से पेड़ काटने का मामला आया सामने, वन विभाग ने आरोपी की तलाश की शुरू। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले के नेपानगर में रहने वाले पति पत्नी में विवाद होने पर पत्नी ने न्यायालय में प्रकरण लगाया था। आज नेशनल लोक अदालत के तहत कुटुंब न्यायालय ने काउंसलिंग कर समझौता करवाया। दोनों को वरमाला पहनाकर घर के लिए खुशी खुशी रवाना किया। नेशनल लोक अदालत के दौरान प्रथम न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय न्यायाधीश NP तिवारी ने पति पत्नी के मामले का निपटारा करते हुए दोनों के बीच लंबे भेद को दूर कर उनको एक कर दिया। न्यायाधीश NP तिवारी ने दंपत्ति को फूलमाला पहनाकर हंसी खुशी घर के लिए रवाना किया। जिला न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय में शनिवार को युवक युवती को एक दूसरे को वरमाला पहनाते देख हर कोई हैरत में था। देखने वाले समझ रहे थे कि इनका विवाह हो रहा है, लेकिन माजरा और कुछ ही था। दरअसल नेपानगर का युवक चंद्रभान का रेखाबाई से विवाह हुआ था, लेकिन दोनों के बीच विवाद होने से ये दोनों 1 साल से अलग अलग रह रहे थे। वहीं इनके बीच का विवाद न्यायालय तक पहुंच गया था, जिसके बाद काउंसलिंग कर पति पत्नी को समझाइश दी गई थी, जिसका सार्थक परिणाम सामने आया था। शनिवार को लोक अदालत के दौरान प्रथम न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय NP तिवारी की अदालत ने पति पत्नी के बीच समझौता करवा दिया, जिसके बाद कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश NP तिवारी ने एक दूसरे को वरमाला डलवाकर उन्हें खुशी खुशी घर के लिए रवाना किया। और इनकी पत्नी रेखाबाई के बीच में ये मैटर था, कुछ उनके आपसी डिस्प्यूट थे, जिसके कारण उनमें विवाद हो गया था। करीब 1 साल से ये लोग अलग रह रहे थे। फिर इनकी पत्नी ने यह मेटीरियल्स के लिए अप्लाई किया था, तो इनकी काउंसलिंग की गई। हमारे जो काउंसलर्स हैं हमारे साथ में आज उपस्थित हैं, उनके माध्यम से इनका समझौता हुआ। अब वो साथ में रहने और आशा करते हैं कि जीवन में खुश रहेंगे। इनकी एक बच्ची भी इस तरह से समझौते के आधार पर इसका जैसे छोटे मोटे बातों पे मैटर हो गया थोड़ा, और उसके बाद में अभी हमारा आपसे समझौता हो गया है और अभी हम अच्छे से। बिटिया मार्ग पर चालानी कार्यवाही के दौरान पुलिस जवान ने यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार की कार रोक ली। सूबेदार ने पुलिस जवान की पीठ थपथपाते हुए उनकी कार्यवाही पर गर्व महसूस किया। पुलिस जवान अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाए तो उसे उनका इनाम भी मिलता है। ऐसा ही जब चालानी कार्यवाही चल रही थी तो इसी दौरान सड़क मार्ग से कार में आ रहे बुरहानपुर के यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार को भी पुलिस जवान ने रोक लिया था। हालांकि सूबेदार ने कार के सीट बेल्ट के साथ मास्क भी पहना हुआ था। वहीं सूबेदार ने उनकी कार को रोकने वाले पुलिस जवान की पीठ थपथपाते हुए इनकी कार्यवाही पर गर्व महसूस किया। बुरहानपुर के रावेर बिटिया मार्ग पर शनिवार को चालानी कार्यवाही के दौरान पुलिस इस मार्ग से अनजान वाले बाइक के साथ कार को रोककर सीट बेल्ट मास्क की जांच कर रही थी। इसी दौरान सामने से यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार भी कार से आ रहे थे, जिसे यहाँ मौजूद पुलिसकर्मी ने चेकिंग के लिए रोक लिया था, लेकिन सूबेदार ने सीट बेल्ट के साथ मास्क भी पहना हुआ था, जिस कारण उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके बाद सूबेदार हेमंत पाटीदार ने उनकी कार रोकने वाले पुलिस जवान को शाबाशी देते हुए इनके कर्तव्यपूर्ण कार्यवाही को लेकर संतोष जताया। निश्चित ही ये बहुत अच्छी बात है। सामान्य तौर पर ये कहा जाता है कि पुलिस केवल 2 पहिया वाहन चालकों को रोकती है, और क्योंकि मैं सिविल में था, वर्दी नहीं पहने हुए था, और चेकिंग टीम ने मुझे भी रोका। मैंने अपना सीट बेल्ट भी लगा रखा था और चेकिंग के सम्मान में गाड़ी भी रोकी, और मैं जो है ऐसे हमारे जो टीम है उनको बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। सभी तरह के वाहनों को चेक करना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो। केंद्र सरकार के पहले मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग समाज के 27 मंत्रियों को शामिल किया है, जिसको लेकर बुरहानपुर भाजपा संगठन ने पत्रकार वार्ता लेकर सभी को बधाई दी। केंद्र सरकार के पहले मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग समाज के 27 मंत्रियों को शामिल किया है, जिसको लेकर आज भाजपा ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के पहले मंत्रिमंडल के विस्तार में 43 सांसदों को मंत्री बनाया है, जिसमें से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग समाज से हैं। सभी पिछड़ा वर्ग समाज के मंत्रियों को बुरहानपुर भाजपा परिवार द्वारा बधाई भी दी गई। जिला अध्यक्ष का कहना है कि देश में 52% पिछड़ा वर्ग समाज की जनसंख्या है। केंद्र सरकार पिछड़े वर्ग लोगों को भी नेतृत्व करने का मौका दिया।
पहले मंत्रिमंडल में 27 पिछड़ा वर्ग समाज के मंत्रियों को शामिल किया है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल, मनोज माने, दीपक वाफले सहित पदाधिकारी मौजूद थे। आज पत्रकार वार्ता का उद्देश्य था हमारी देश की जो केंद्र में सरकार चल रही है उनके सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने देश में पिछड़ा वर्ग समाज को ध्यान में रखते हुए 27 मंत्रियों को इस वर्ष शामिल किया गया। नेपानगर वन परिक्षेत्र के हसनपुरा के जंगल में लकड़ी माफियाओं द्वारा कटर मशीन से पेड़ काटने का मामला सामने आया। वन विभाग ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बुरहानपुर के नेपानगर वन परिक्षेत्र के हसनपुरा के जंगलों में लकड़ी माफियाओं द्वारा कटर मशीन से पेड़ों को काटने का मामला सामने आया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आरोपी भाग खड़े हुए। वन विभाग ने मौके से कटर पर लकड़ी जब्त कर ली। वन विभाग के अनुसार लकड़ी माफिया 7 वनों को काटने में कामयाब हुए थे। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनका पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि लकड़ी माफियाओं द्वारा आए दिन जंगलों में वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। कई बार वन विभाग ने प्रकरण भी दर्ज किए, लेकिन इसके बावजूद भी लकड़ी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब कटर मशीन से वनों की कटाई कर रहे हैं। वन विभाग ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुरहानपुर आगामी दिनों में दौरा होना है। करीब 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के लिए सीएम बुरहानपुर आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगामी दिनों बुरहानपुर दौरा होना है, जिसको लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले में करीब 100 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। संजय नगर स्थित अटल बिहारी का भी लोकार्पण किया जाएगा। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुरहानपुर दौरा आगामी दिनों में होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी तैयारियां की जा रही है। सीएम साहब का दौरा 2-3 दिन में 14 तारीख लगभग फाइनल है और बुरहानपुर में 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करने वाले हैं। कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी होने वाला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति स्थल का भी लोकार्पण उनके हस्ते होना है। जिला अस्पताल में नसबंदी करवाने आने वाली महिलाओं की पहले कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोरोना की जांच करवाई जा रही है। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग कटिबद्ध है, जिस कारण सरकारी अस्पताल में नसबंदी करवाने आने वाली प्रत्येक महिलाओं का ऑपरेशन करने से पूर्व उनकी कोरोना की जाँच प्राथमिकता से की जा रही है। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही इन महिलाओं की नसबंदी की जा रही है। जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर में नसबंदी करवाने आने वाली प्रत्येक महिलाओं की सबसे पहले कोरोना की जांच करवाई जा रही है। नेगेटिव जांच रिपोर्ट आने के बाद ही महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया जा रहा है। शनिवार को भी जिला अस्पताल में नसबंदी करवाने आई महिलाओं की कोरोना की जांच करवाई गई। वहीं संबंधित अधिकारियों का भी कहना है कि नसबंदी के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। ये शासन प्रशासन के निर्देशानुसार पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस माह हमको अधिक से अधिक परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी साधनों को संपादित करवाना है। जिले में हितग्राहियों को लाभ दिलवाना है। उसी तारतम्य में आज हमने एक नसबंदी कैंप का आयोजन किया है, जिसमें हम कोरोना के प्रोटोकॉल को देखे कम केसों से ही नसबंदी कर रहे हैं। आज हम LTT दूरबीन पद्धति से यहाँ महिलाओं की नसबंदी प्रक्रिया कर रहे हैं। जिले के ग्राम नागजिरी में ग्रामीणों ने जनसहयोग से गांव में भगवान शनिदेव की प्रतिमा की स्थापना की, जिसको लेकर अनेकों कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिले के ग्राम नागजिरी में ग्रामीणों के जन सहयोग से गांव में भगवान शनि महाराज की प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा सुबह कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में छोटी छोटी बालिकाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थी, तो वहीं महिलाएं भक्ति गीत गाते नजर आई। गांव के स्वर्गीय रविंद्र चंपालाल चौकसी की स्मृति में गांव में शनिदेव की प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसको लेकर सुबह से ही ग्रामीणों में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। शोभा यात्रा का जगह जगह ग्रामीणों द्वारा भी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के साथ भगवान शनिदेव की स्थापना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। नगर निगम में आज नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई थी। यहाँ पर संपत्ति कर, जल कर और किराए के 719 प्रकरण रखे गए थे। छूट मिलने पर बड़ी संख्या में लोगों ने कर जमा करवाया। नगर निगम में आज नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई थी। नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर, जल कर सहित किराया बकायादार शामिल हुए। छूट के तहत राशि जमा करवाई। नगर निगम उपायुक्त SR सिटोले ने बताया कि बुरहानपुर में 719 लोगों को नोटिस जारी कर नेशनल लोक अदालत में आमंत्रित किया था।
यहाँ पर संपत्ति कर, जल कर और किराए पर छूट दी गई थी। कई लोग सुबह से ही नेशनल लोक अदालत में शामिल हुए और अपने अपने प्रकरणों में छूट के माध्यम से राशि जमा करवाई। आपको बता दें कि शहर के बकायेदारों द्वारा नगर निगम के कर जमा नहीं किए जाते हैं, जो लगातार बढ़ते रहते हैं। इसको लेकर नगर निगम द्वारा नेशनल लोक अदालत आयोजित कर इन प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। इसी के चलते आज भी नेशनल लोक अदालत में 719 लोगों के प्रकरण रखे गए थे। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर कर जमा करवाया है। देखिए, लोक अदालत में 3 प्रकार के प्रकरण संभवतः आ रहे हैं। पहला है संपत्ति कर, दूसरा है जल कर में छूट और तीसरा है भूभाटक के किराए में छूट। संपत्ति कर में छूट ये है कि जिनका अधिभार से 50,000 रुपये का बकाया है उनको परिवार में 70% की छूट है। जिनका 50,000 से 1 लाख तक है उनको अधिभार में 50% की छूट है। जिनका संपत्ति कर 1 लाख से अधिक बकाया है उनको अधिभार में 25% की छूट है। इसी प्रकार भूभाटक तथा किराए में जिनका 10,000 तक है उनको अधिभार में 70% की छूट है। 10 से 20 के बीच में है उनको अधिभार में 75% की छूट है और बाकी जो है 20 से ऊपर वाले को 25%। भातखेड़ा मार्ग पर अनियंत्रित मोटरसाइकिल डीपी में जा घुसी, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां उनका उपचार जारी है। भातखेड़ा मार्ग पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर डीपी में जा घुसी, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबाग निवासी युवक मोटरसाइकिल से महाराष्ट्र के मुक्ताई नगर में मजदूरी करने के लिए रोजाना जाते हैं। मजदूरी कर घर लौटते समय मोटरसाइकिल से आ रहे थे कि भातखेड़ा फाटे के पास ही मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से डीपी में जा घुसी, जिससे तीनों युवक गिर गए और तीनों के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। भाजपा के वृक्षारोपण महाअभियान के तहत आज ग्राम देवरी में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पर करीब 100 से अधिक पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया। भाजपा के वृक्षारोपण महाअभियान के तहत आज जिले के ग्राम देवरी में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर, मुकेश शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पौधे लगाए गए। पौधारोपण प्रभारी कविता सूर्यवंशी ने बताया कि भाजपा द्वारा जिले में करीब 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसी के चलते प्रत्येक मंडल में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित कर पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही पौधे लगाने के साथ साथ उन्हें पेड़ बनाने का भी संकल्प लिया जा रहा है। अभी तक जिले में करीब 7,000 से अधिक पौधे लगाए गए। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। लोक अदालत में युवक युवती को वरमाला पहनाकर खुशी खुशी घर के लिए किया रवाना। चालानी कार्यवाही के दौरान पुलिस जवान ने यातायात सूबेदार की रोकी कार। केंद्र सरकार में पिछड़ा वर्ग के 27 मंत्री हुए शामिल, बुरहानपुर भाजपा संगठन ने दी बधाई। नेपानगर वन परिक्षेत्र के हसनपुरा में कटर मशीन से पेड़ काटने का मामला आया सामने। वन विभाग ने आरोपी की तलाश की शुरू। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।